हेलो गाइस। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 13.4 का। कह रहा है कि द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। मून का जो डायमीटर है, ठीक। सॉल्यूशन, मान लो ये आपकी मून है, मून, और ये आपकी अर्थ है। जाहिर सी बात है, अर्थ तो बड़ी होती है ना मून से, ठीक। कह रहा है कि मून का डायमीटर, लेट्स से कि मून का जो डायमीटर है वो स्मॉल डी है, और जो अर्थ का डायमीटर है वो कैपिटल डी है, ठीक है। और मून की जो रेडियस है वो मान लेते हैं हम स्मॉल आर, और अर्थ की जो रेडियस है वो मान लेते हैं कैपिटल आर, ठीक। अब आपसे क्या कह रहा है कि जो मून का जो डायमीटर है वो अप्रॉक्सीमेटली मीन्स लगभग लगभग अर्थ के डायमीटर का 1/4 है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि मान लो अर्थ का जो डायमीटर है वो है आपका 20, ठीक है। अर्थ का डायमीटर कितना है? 20। तो मून का डायमीटर कितना हो जाएगा? ये अर्थ का डायमीटर है, तो मून का डायमीटर हो जाएगा अर्थ के डायमीटर का 1/4। 4 से 5 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो मून का डायमीटर आ जाएगा 5। समझ में आ गई बात? अर्थ का 20 तो मून का 5, मतलब जो भी अर्थ का डायमीटर होगा उसका 1/4 हम कर देंगे तो हमें मून का मिल जाएगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में कहीं भी नंबर्स का इस्तेमाल नहीं किया गया है, बस आपसे केवल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। आपको इन दोनों के सरफेस एरिया का रेशियो फाइंड करना है। दोनों किस शेप की हैं? दोनों शेप जो है वो स्फेरिकल शेप है। तो स्फेयर का जो सरफेस एरिया होता है वो होता है 4πr²। अर्थ में भी निकाल देंगे हम 4πr², मून का भी हम निकाल देंगे 4πr², और फिर दोनों का क्या कर लेंगे? रेशियो हम फाइंड कर लेंगे। उससे पहले सबसे पहले हम लिखेंगे अर्थ के बारे में, अर्थ, ठीक है। तो क्या लिखें? लिख देते हैं यहाँ पे लेट डायामीटर ऑफ अर्थ, कितना लिया था हमने? कैपिटल डी, ठीक। डायमीटर ऑफ अर्थ दे रखी है कैपिटल डी। फिर तो रेडियस कितनी हो जाएगी? लेट रेडियस आर ऑफ अर्थ, वो कितनी हो जाएगी? वो होती है डायमीटर का हाफ। समझ में आ गई बात? जो रेडियस होती है वो डायमीटर का हाफ होती है, तो d/2 हो जाएगी। अर्थ की रेडियस कितनी आ जाएगी? d/2, मीन्स कैपिटल आर की वैल्यू आ गई d/2, ठीक है। अब डायमीटर पता चल गया, रेडियस पता चल गई। इसी तरीके से मून की बात करेंगे, लिख देंगे लेट डायामीटर ऑफ मून, किससे लिया हमने? स्मॉल डी से लिया है। और दे कितना रखा है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन? अर्थ के डायामीटर का 1/4। तो अर्थ के डायामीटर का 1/4, तो यहाँ लिख देंगे डायामीटर ऑफ अर्थ। समझ में आ गया? अर्थ के डायमीटर का 1/4 अगर हम कर देंगे तो हमें मून का क्या मिल जाएगा? डायमीटर मिल जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या लिखें? ये तो हमें मून का डायमीटर पता चल गया, कितना आ जाएगा जरा बताओ? डायमीटर ऑफ अर्थ कितना है हमारा? कैपिटल डी, तो यहाँ लगा देंगे डी। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं d/4। ये आपकी आ गई स्मॉल डी की वैल्यू, मतलब कि मून का जो डायमीटर होगा वो अर्थ के डायमीटर का क्या हो जाएगा? 1/4। इसी तरीके से रेडियस कितनी हो जाएगी फिर? रेडियस ऑफ मून, मून की रेडियस आपने कितनी ली थी? स्मॉल आर ली थी, तो यहाँ लिख देंगे स्मॉल आर इज इक्वल टू मून की रेडियस मून के डायमीटर का हाफ होगी, है ना। मून की रेडियस मून के डायमीटर का हाफ ही तो होगी। रेडियस हमेशा डायमीटर का हाफ होती है, तो रेडियस क्या आ जाएगी? तो रेडियस आ जाएगी आपकी मून का डायमीटर का हाफ। मून का डायमीटर आपने कितना निकाला? d/4, इसका हाफ। समझ में आ गया? मैंने क्या बोला? मून की रेडियस मून के डायमीटर का हाफ हो जाएगी, मतलब कि स्मॉल d/2 हो जाएगी, है ना। और स्मॉल डी की वैल्यू क्या थी? d/4। अर्थ के डायमीटर का 1/4, मैंने इस डी की जगह पे क्या लगा दिया? कैपिटल d/4 लगा दिया।
और 2 से डिवाइड कर दिया क्योंकि इसका हाफ होगी। बात समझ में आ गई? यहाँ आ जाएगा 4 नीचे आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, तो d अपॉन 4 इंटू 2 कितना होता है 8 होता है ना। तो रेडियस कितनी आ गई मून की कैपिटल D अपॉन 8 और अर्थ की रेडियस कितनी आई थी कैपिटल D अपॉन 2। ठीक है, इन दोनों का भी हम इस्तेमाल करेंगे। ये स्मॉल आर की वैल्यू आ गई और वो कैपिटल आर की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सी एस ए बोल दो, टोटल सरफेस एरिया बोल दो, क्योंकि ये स्फेयर है और स्फेयर में टोटल सरफेस एरिया कर्व सरफेस एरिया के ही बराबर होता है ना। तो आपको इसका सरफेस एरिया निकालना है, इसका और दोनों का रेशियो। तो हम एक ही स्टेप में करेंगे, यहाँ लिखते हैं रेशियो ऑफ सरफेस एरिया कितना आ जाएगा, ऊपर किसका रखना है फाइंड द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया। क्वेश्चन में पहले बात किसकी करी सबसे पहले मून की, तो हम मून का सरफेस एरिया ऊपर रखेंगे, अर्थ का जो है वो नीचे रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ मून अपॉन सरफेस एरिया ऑफ अर्थ। क्लियर? मून का सरफेस एरिया क्या होगा, सरफेस एरिया स्फेयर का क्या होता है 4 पाई r²। तो मून में 4 पाई, मून की रेडियस कितनी है स्मॉल आर, तो स्मॉल आर का स्क्वायर हो जाएगा। और अर्थ का भी 4 पाई कैपिटल R² हो जाएगा, क्योंकि अर्थ की रेडियस आपने क्या ली थी कैपिटल आर ली थी और मून की रेडियस आपने ली थी स्मॉल आर। इतनी बात समझ में आ गई? अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे स्मॉल आर की वैल्यू लगा देंगे और कैपिटल आर की वैल्यू लगा देंगे। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गए। ठीक, स्मॉल आर की वैल्यू आपने अभी निकाली थी कैपिटल D अपॉन 8, तो यहाँ लगा देंगे स्मॉल आर की जगह पे कैपिटल D अपॉन 8 का होल स्क्वायर, क्योंकि स्मॉल आर का क्या हो रहा है स्क्वायर हो रहा है। और नीचे क्या चलेगा कैपिटल आर का स्क्वायर, और कैपिटल आर की वैल्यू कितनी थी कैपिटल D अपॉन 2, तो वो भी यहाँ पे लगा देंगे कैपिटल D अपॉन 2 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे इसको, तो ये आ जाएगा ऊपर D² अपॉन 8 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होता है 8 इंटू 8 मतलब 64। ठीक है, नीचे भी सॉल्व कर लेंगे कैपिटल D का स्क्वायर और नीचे क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। बात समझ में आ गया? अब देखो मैं इसको साइड में कर देता हूँ, इसे यहाँ पे सॉल्व करेंगे अब। देखो कैपिटल D अपॉन 8 यहाँ पे आया D² अपॉन 64 और नीचे क्या आया D² अपॉन 4। ठीक, अब देखो डिवाइड के डिवाइड में एक और डिवाइड है। ठीक है, तो क्या करेंगे डिवाइड के डिवाइड में है तो ये नीचे वाला नंबर जो होता है ना इसे ऊपर ले आते हैं, फिर ये आ जाएगा D² अपॉन 64। और जब ये नीचे वाला नंबर जो डिवाइड में लगा हुआ है ये ऊपर आएगा तो रेसिप्रोकल होके आएगा, मतलब कि 4/D² हो जाएगा 4/D²। आप ऐसे समझो जैसे मैंने अगर लिखा 2/3 और नीचे लिख दिया 3/6, इस तरीके से नंबर दे रखा है। तो क्या करेंगे हम, अब देखो ये जो 6 है ये नीचे तो जा नहीं सकता ना कहीं, ये जो 6 है ये नीचे तो जाएगा नहीं, तो कहाँ जाएगा ये ऊपर चले जाएगा मल्टीप्लीकेशन में। ठीक है, तो ऊपर वाला नंबर तो ऐसे ही लिखा रहने देंगे हम 2/3 और नीचे वाले नंबर जब भी इस तरीके से आया करे ना तो नीचे वाला जो फ्रैक्शन है उसे ऊपर भेज देंगे रेसिप्रोकल करके, ऊपर भेज देंगे रेसिप्रोकल करके, तो ऊपर आ जाएगा 6/3 और बीच में आ जाएगी मल्टीप्लीकेशन। बात समझ में आ गई? जब भी इस तरीके का क्वेश्चन या फिर इस तरीके की कंडीशन आपको दिखे तो आप नीचे वाले फ्रैक्शन को ऊपर भेज दिया करो रेसिप्रोकल करके। समझ में आ गई बात? यहाँ पे भी वही करेंगे, तो हमने यहाँ पे रेसिप्रोकल करके भेज दिया ऊपर। D² से D² क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 4 से 64 कैंसिल हो रहा है, 4 1 ज़ा 4 एंड 4 1 ज़ा 4 बचा 2, 24 आता है 4 के टेबल में 6 टाइम, तो यहाँ पे आ जाएगा 6 4 ज़ा 24। तो रेशियो आ गया 1/16 या फिर बोल सकते हैं हम 1/16 आंसर। बात क्लियर हो गई? मैंने क्या क्या किया एक बार फिर बता देता हूँ मैं आपको, इसे साइड में रखते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बोला, क्वेश्चन में बोल रहा है मून का डायमीटर, मैं पूरा समराइज कर रहा हूँ क्वेश्चन को तो ध्यान से सुनना बिल्कुल। मून का डायमीटर जो है वो अर्थ के डायमीटर का अप्रॉक्सीमेटली 1/4 है,
मीन्स अगर अर्थ का डायमीटर 20 है तो मून का क्या हो जाएगा, 20/4 हो जाएगा, मतलब 5। तो जो भी अर्थ का डायमीटर होगा मून का उसका 1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो हम अर्थ की बात करेंगे अगर, तो अर्थ का डायमीटर मैंने ले लिया कैपिटल डी, और अर्थ की रेडियस मैंने ले ली कैपिटल आर। और जो रेडियस होती है वो हमेशा डायमीटर का क्या होती है, हाफ होती है। तो मैंने यहाँ लिख दिया कैपिटल D/2। रेडियस कितनी आ गई, D/2। ठीक है, ये आ गई अर्थ की रेडियस। इसी तरीके से अब क्वेश्चन के मुताबिक अगर हम चलें, तो मून का जो डायमीटर दे रखा है वो हमने लिया स्मॉल डी। ठीक है, जो लेट हमने किया था वो मून का डायमीटर लेट किया है स्मॉल डी। और क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम बात करें, तो क्वेश्चन में साफ साफ बोला है कि डायमीटर ऑफ अर्थ का 1/4 अगर हम कर दें तो वही मून का क्या होता है, डायमीटर होता है। डायमीटर ऑफ अर्थ था कितना, डायमीटर ऑफ अर्थ था कैपिटल डी, तो हमने यहाँ पे क्या करा, कैपिटल डी लगा दिया। 1/4 ऑफ कैपिटल डी मतलब कि कैपिटल D/4, ये आ गई आपकी मून की डायमीटर। समझ में आ गई बात। अब डायमीटर पता चल गई मून की, तो रेडियस निकालना बहुत ईजी है। डायमीटर का हाफ कर देंगे, तो जो भी डायमीटर थी उसका हमने हाफ कर दिया, मून की डायमीटर का हाफ कर दिया। ये 4 नीचे आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, तो ये आ जाएगा कैपिटल D/8। दोनों की रेडियस आपको पता चल गई, अर्थ की भी पता चल गई और मून की भी पता चल गई। अब इन रेडियस को हम कहाँ लगा देंगे, इनके सरफेस एरिया में। तो सरफेस एरिया ऑफ मून और अपॉन सरफेस एरिया ऑफ अर्थ, जो हमने रेशियो पूछा था सरफेस एरिया का वो हमने यहाँ पे लिख दिया। मून का सरफेस एरिया होता है 4πr², स्फीयर का सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4πr²। मून के केस में रेडियस है स्मॉल आर, अर्थ के केस में रेडियस है कैपिटल आर। स्मॉल आर की वैल्यू दे रखी है कैपिटल D/8, जो हमने यहाँ पे लगा दी। कैपिटल आर की वैल्यू दे रखी है आपको ये D/2, तो वो भी हमने यहाँ पे लगा दी। आर का क्या हो रहा है, स्क्वायर दोनों साइड, तो यहाँ पे भी हमने स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर ओपन करेंगे तो डी का स्क्वायर हो जाएगा, और 8 का स्क्वायर होता है 64। डी का स्क्वायर हो गया और 2 का स्क्वायर होता है 4। उसके बाद हमने क्या करा, इनको सॉल्व करेंगे। इनको सॉल्व करा हमने कैसे, डिवाइड में डिवाइड के नीचे डिवाइड है, तो नीचे वाला डिवाइड जो होता है वो ऊपर आ जाता है रेसिप्रोकल होके। रेसिप्रोकल होके मतलब कि 4/D² हो जाएगा ऊपर आके, और बीच में क्या लग जाएगी, मल्टीप्लीकेशन का साइन आ जाएगा। ठीक है, D² से D² कैंसिल, 4 से 64 कैंसिल 16 टाइम्स, 1/16 जो है वो आपका रेशियो आ गया आंसर। मीन्स अर्थ की जो सरफेस एरिया होगा वो कितना होगा 16, तो मून का सरफेस एरिया कितना होगा 1। क्लियर हो गई बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कह रहा है, अ हेमिस्फेरिकल बाउल इज मेड अप ऑफ स्टील। एक हेमिस्फेरिकल बाउल है, मीन्स एक आधा स्फेयर, कटोरा देखा होगा सबने, तो उस टाइप का एक स्टील का कटोरा दे रखा है, बाउल दे रखा है, जो कि 0.25 सेंटीमीटर थिक है, मतलब उसकी जो मोटाई है, उसकी जो बाउंड्री है वो 0.25 सेंटीमीटर है। ठीक है, द इनर रेडियस ऑफ द बाउल इज 5 सेंटीमीटर। अंदर की जो रेडियस दे रखी है, कौन सी रेडियस की बात हो रही है, ये वाली रेडियस की बात हो रही है, अंदर वाली, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, ये दे रखी है आपको 5 सेंटीमीटर, कितनी, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द आउटर CSA ऑफ द बाउल। आपको आउटर CSA निकालना है, मतलब एक तो अंदर की साइड से भी जो होगा इसका कर्व सरफेस एरिया होगा, राइट, और एक आउटर की साइड से भी कर्व सरफेस एरिया होगा। तो आपको जो निकालना है वो आउटर कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है इसका। आउटर कर्व सरफेस एरिया किसका, हेमिस्फेयर का। निकालने के लिए आपको चाहिए उसकी रेडियस, कौन सी वाली, आउटर रेडियस। तो बच्चों ध्यान से सुनना जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है, 5। कहाँ से कहाँ तक, देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और थिकनेस कितनी है, 0.25 सेंटीमीटर। मतलब अगर मैं इस पॉइंट से लेके पूरा यहाँ तक काउंट करूँ, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक काउंट करूँ, तो कितनी हो जाएगी बताओ। 5 सेंटीमीटर तो यहाँ से लेके यहाँ तक है। ठीक है, पेन की टिप देखते रहना कहाँ से बोल रहा हूँ मैं। यहाँ से लेके यहाँ तक तो 5 सेंटीमीटर है, और इतनी कितनी है, ये 0.25 है, तो ये पूरी कितनी हो जाएगी, 5 में जोड़ देंगे क्या, 0.25 थिकनेस जोड़ देंगे, इतनी थिकनेस जोड़ देंगे यहाँ पे, तो आ जाएगा 5 में 0.25 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, 5.25 सेंटीमीटर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो हमें आउटर रेडियस कितनी पता चल गई, 5.25 सेंटीमीटर, और इनर रेडियस कितनी पता चल गई, 5 सेंटीमीटर। बस एक बार रेडियस आउटर पता चल गई, अब आप इसका CSA जो है वो बाहर वाला आराम से निकाल सकते हो। बात समझ में आ गई। चलो लिख लेते हैं यहाँ पे, थिकनेस ऑफ बाउल कितनी दे रखी है, 0.25 सेंटीमीटर थिक है। ठीक, इनर रेडियस
कितनी है 5 सेंटीमीटर, साफ साफ बोला है 5 सेंटीमीटर। तो आउटर रेडियस कितनी हो जाएगी, आउटर रेडियस हो जाएगी इनर रेडियस प्लस थिकनेस, इनर रेडियस प्लस थिकनेस, करेक्ट। इनर रेडियस कितनी है 5, आउटर रेडियस सॉरी थिकनेस कितनी है 0.25, ये हमने ऐड कर ली जो हमने यहाँ पे दिखाया अभी आपको करके। तो ऐड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 5.25 सेंटीमीटर, ये हमारी आउटर रेडियस आ गई। ठीक है बच्चों, आउटर रेडियस आपको पता चल गई। अब आपको क्या फाइंड करना है, इसका आउटर सी एस ए फाइंड करना है। ठीक है, आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना है केवल। तो आउटर सॉरी सी एस ए ऑफ, यहाँ लिख देना आउटर भी लिख देना, आउटर सी एस ए ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल, हेमिस्फेरिकल बाउल कितना होता है, स्फेयर का आधा होता है ना, तो स्फेयर का जो सी एस ए होता है वो कितना होता है 4 पाई r स्क्वायर। तो हेमिस्फेयर का कितना होगा 4 पाई r स्क्वायर का हाफ कर लेंगे, मतलब कि 2 पाई r स्क्वायर। बात समझ में आ गई। तो 2 वैल्यू लगा देंगे यहाँ पे, पाई की जगह पे लगाएंगे 22/7। ठीक है, और आर की जगह पे क्या लगाएंगे, आर का स्क्वायर कर रहे हैं मीन्स आउटर वाली रेडियस का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 5.25 का स्क्वायर। सॉल्व कर लेंगे इसको, यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू, इसे ओपन करेंगे 5.25 इंटू 5.25, दो बार लिख सकते हैं। पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 2 से पहले लगाए तो 2 जीरो लग जाएंगे, 2 से पहले लगाए तो 2 जीरो लग जाएंगे। ठीक है, तो आप 5 से कैंसिल करना स्टार्ट करते हैं। देखो मैं इसको रफ में करता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। देखो 2 इंटू 22/7 इंटू 525/100, 525/100, जरा काटो, ये आपका कैंसिल होगा 5 से, 5 वन ज़ा 5 और 5 5 ज़ा 25, 5 20 ज़ा। ठीक है, फिर से कैंसिल करेंगे, 5 2 ज़ा 10 और 5 वन ज़ा 5 और 5 4 ज़ा 20। इसी तरीके से ये भी, इसको भी कैंसिल करोगे तो क्या आ जाएगा 21/4 ही आ जाएगा, 21/4 ही आ जाएगा। सेम चीज़ है ना। 7 से कैंसिल हो रहा है ये 3 टाइम्स, और कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, 2 से 4 कैंसिल हो रहा है 2 टाइम्स, 2 से 22 कैंसिल हो रहा है 11 टाइम्स, और तो कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, तो जो बचा लिख देंगे 11 इंटू, ऊपर बचेगा 3, यहाँ बचेगा 21 और नीचे बचेगा 4। मल्टीप्लाई कर लेंगे, ऊपर वाले की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 693, और डिवाइड कर देंगे किससे 4 से। जब 4 से डिवाइड करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 173.25, और कर्व सरफेस एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख लेंगे इसको। इस पूरे को मैंने यहाँ पे सॉल्व करके दिखा दिया, आप कर लेना, इसको अलग से मैंने करा है। तो यहाँ पे आ जाएगा, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ इसका 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि यूनिट जो है वो सेंटीमीटर में चल रही है आपकी, तो आंसर भी सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा आंसर। ठीक है, इसे नोट करना चाहो तो नोट कर लेना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कह रहा है, अ राइट सर्कुलर सिलेंडर जस्ट इंक्लोजेस अ स्फीयर ऑफ रेडियस r, find the surface area of the sphere, curved surface area of cylinder and the ratio of the area obtained in first and second। बहुत इजी क्वेश्चन है। एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, आपके पास एक सिलेंडर दे रखा है, जस्ट इनक्लोजेस अ स्फेयर, जिसके अंदर एक स्फेयर जो है वो पूरी पूरी तरीके से बंद है। मतलब एक सिलेंडर के अंदर हमने क्या करा है, एक स्फेयर को बंद कर दिया है, इस तरीके से है कि उसका टॉप एज और बॉटम एज जो है वो सिलेंडर के टॉप और बॉटम को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। ठीक है, और जो स्फेयर की रेडियस दे रखी है वो कितनी दे रखी है, आर दे रखी है। इसका मतलब क्या, कि अगर स्फेयर की जो रेडियस है वो कितनी है, आर है, जो क्वेश्चन में बोल रखा है, तो ये भी रेडियस होगी स्फेयर की आर, और ये भी रेडियस होगी स्फेयर की आर, राइट। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो मेरे को क्या दिख रहा है, कि स्फेयर की जो रेडियस है आर, वो ऐसे भी आर है और ऐसे भी आर है, तो ये क्या है, पूरी सिलेंडर की हाइट हो गई, है ना, ये पूरी क्या है, सिलेंडर की हाइट है। तो सिलेंडर की हाइट कितनी हो गई, एच इज इक्वल टू आर प्लस आर, मतलब कि 2r। इतनी बात समझ में आ गई। एक सिलेंडर है
जिसके अंदर आपका स्फेयर बंद है इस तरीके से कि वो उसका टॉप और बॉटम सिलेंडर के टॉप और बॉटम को टच कर रहा है। जो स्फेयर है उसकी रेडियस, अगर मैं 2 बार इस तरीके से डायमीटर लिख दूँ, स्फेयर का जो डायमीटर होगा वो सिलेंडर की हाइट के इक्वल होगा। तो सिलेंडर की हाइट कितनी आ जाएगी, 2r आ जाएगी। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या है, स्फेयर की रेडियस, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी क्या होगी, ये सिलेंडर की रेडियस हो जाएगी। बात समझ में आ गई? तो आपको दो चीज़ें पता चल गई, एक तो सिलेंडर की हाइट जो पता है आपको 2r, r प्लस आर करके निकल जाएगी, और एक सिलेंडर की रेडियस जो कितनी हो जाएगी, r, क्योंकि स्फेयर की और सिलेंडर की रेडियस क्या है, इक्वल है, क्योंकि इसका एज जो है वो सिलेंडर की एज को टच कर रहा है। एज कहते हैं साइड को, है ना, ये साइड जो है इनको टच कर रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, जो जो हमें पता चल गया वो सब लिख देंगे यहाँ पे। तो रेडियस ऑफ स्फेयर, क्वेश्चन में बोला है उसने स्फेयर की रेडियस कितनी है, r, रेडियस ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की रेडियस कितनी हो जाएगी, सिलेंडर की रेडियस जितनी स्फेयर की रेडियस है उतनी सिलेंडर की रेडियस हो जाएगी, मतलब वो भी r हो जाएगी, है ना। हाइट कितनी है, हाइट ऑफ सिलेंडर, वो हाइट कैसे निकलेंगे, r प्लस आर, यही आपकी क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी। तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r प्लस आर, मतलब 2r। ठीक है, अब सब चीज़ें पता चल गई। अब हम करते हैं फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर फाइंड करना है। तो फर्स्ट पार्ट है सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर। स्फेयर का सरफेस एरिया कितना होता है, 4πr²। स्फेयर की रेडियस कितनी है, स्फेयर की रेडियस है स्मॉल आर, तो यहाँ लगा देंगे आर की जगह पे, तो आ जाएगा 4πr²। यही आपका क्या आ जाएगा, स्फेयर का सरफेस एरिया आ जाएगा। बात क्लियर हो गई? तो फर्स्ट पार्ट में तो बस यही आंसर हो गया। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है आपसे, सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, कर्व सरफेस एरिया निकालो सिलेंडर का। सिलेंडर का सी एस ए क्या होता है, यहाँ लिख देंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, जो होता है कितना, 2πr_h, राइट। 2πr_h, सिलेंडर की रेडियस कितनी है, सिलेंडर की रेडियस है r, और सिलेंडर की हाइट अभी आपने निकाली 2r, तो यहाँ लगा देंगे 2πr की जगह लगा देंगे स्मॉल r, और हाइट की जगह पे लगा देंगे 2r। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 से कितना होता है 4π, और r इंटू आर क्या होता है, r²। ये आपका सिलेंडर का सी एस ए आ गया। क्लियर हो गई बात? अब तीसरे केस में क्या बोला, रेशियो ऑफ द एरिया ऑब्टेन्ड इन द फर्स्ट एंड सेकंड केस। फर्स्ट केस में जो एरिया मिला वो, और सेकंड केस में जो एरिया मिला वो, इन दोनों का क्या करना है, रेशियो निकालना है। वो भी बहुत इजी है, तो कर लेते हैं यहाँ पे थर्ड पार्ट। रेशियो आ जाएगा एरिया इन फर्स्ट अपॉन एरिया इन सेकंड। तो फर्स्ट पार्ट में एरिया कितना आया था, 4πr², और सेकंड पार्ट में एरिया कितना आया था, 4πr²। इनका रेशियो निकालेंगे, तो 4πr² से 4πr² कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम्स, तो नीचे आ गया 1/1, या फिर हम बोल सकते हैं 1:1 आंसर। बात समझ में आ गई? नोट करना चाहो तो नोट कर लेना, बहुत इजी क्वेश्चन था। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम 13.5 करेंगे। ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है यहाँ पे। सो अगर वीडियो अच्छी लगी, समझ में आई, प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।